हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सैनिक और नवोदय स्कूल में पूछे जाने वाले अनसीन पैसेज या फिर कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊँगा, जिसे आप अच्छे से समझ ले तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे पैसेज में। तो चलिए सीखते हैं उस ट्रिक को। यहाँ मैंने कुछ तरीका लिख रखा है जिससे हम पैसेज को सॉल्व करेंगे, और पैसेज को सॉल्व करने का ये ऑर्डर है। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इस तरह के, और अंत में फिर इस तरह के सॉल्व करेंगे। तो मैं एक एक कर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा जिसे हम सॉल्व करेंगे वो होगा नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन क्या है कि उस क्वेश्चन में इस तरह का लिखा होगा, इज नोन, इज कॉल्ड, इज टर्म्ड। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे, वो आपको पैराग्राफ में या फिर जो पैसेज दिया है उसमें फाइंड आउट करना है, और उस सेंटेंस में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगला है वो है WH तरह का। ये हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है WH मतलब हो सकता है हु इज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको कीवर्ड्स दिए होंगे, और उन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको सेंटेंस फाइंड आउट करना है, और उस सेंटेंस में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक उसी तरह है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब होता है हिंदी में पर्यायवाची शब्द, जिसे कहते हैं किसी ऐसे वर्ड्स या फिर शब्द जिनके मीनिंग तो सेम होते हैं लेकिन वर्ड्स अलग अलग होते हैं। ठीक, तो उन्हें साइनोनिम्स कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स आपको दिए होंगे जिनका साइनोनिम्स हमें पता करना है, तो उस वर्ड्स को पैसेज में फाइंड आउट करेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग समझेंगे, और उसके बाद जो ऑप्शन से सुटेबल आंसर होगा उसे चूज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को हिंदी में कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, जिसका मतलब होता है वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। मतलब दो वर्ड्स होंगे जिनका मतलब अलग अलग होगा, मतलब अपोजिट होगा। जैसे गुड का एंटोनिम्स हो गया बैड, मतलब अच्छा का बुरा। ठीक, तो इसमें भी जो वर्ड हमें दिया होगा जिसका हमें एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उस वर्ड को उस पैसेज में या कंप्रीहेंशन में फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे, और उसके बाद जो ऑप्शंस दिए गए होंगे उनमें से जो सुटेबल एंटोनिम होगा हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद सॉल्व करेंगे प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस टाइप का, मतलब मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इस तरह के जो क्वेश्चन आपको दिए होंगे, तो उसे आपको क्या करना है, पैसेज या पैराग्राफ में जाना है और फाइंड आउट करना है, और उसका मतलब आपको बताना है। ठीक, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है आपको, तो उसमें दिया होगा मतलब इनमें से कौन गलत है। तो आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं एक एक करके, और उनको पैसेज में जाकर चेक करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। उसके बाद जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा उससे आपको चूज करना है। ठीक, और सबसे अंत में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा टाइटल या समरी वाला, क्योंकि इसमें आपको है ना पूरा पैराग्राफ या फिर पैसेज पढ़ना हो सकता है, और इन सब में आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, बस इसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। एक पैसेज दिया गया है आपको, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैराग्राफ को या फिर पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि ये हो सकता है अगर पैसेज आपको बहुत बड़ा दिया गया है तो आपको पैसेज पढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स आर कॉल्ड। तो आप इधर बैक आइए और ध्यान दीजिए कि आपको क्या दिया गया था। पहले था इज नोन, इज कॉल्ड, इज टर्म्ड। ठीक, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन वही है आर कॉल्ड। तो इसमें क्या करना है, आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए। ठीक, ये आपके कीवर्ड्स हो गए, और इस कीवर्ड्स को आपको पैसेज में फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, देखिए। ठीक, तो क्या कह रहा है, बर्गर्स, पिज्ज़ा, चिप्स आर कॉल्ड। अब देखिए इस कीवर्ड्स का सेंटेंस पढ़ेंगे। मैनी पीपल पार्टिकुलरली चिल्ड्रेन लाइक फास्ट फूड सच एज बर्गर्स, पिज्ज़ा, चिप्स etc। और आपको क्या दिया हुआ है, बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स आर कॉल्ड हेल्दी फूड, क्विक फूड, टेस्टी फूड, फास्ट फूड। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा फास्ट फूड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू द पैसेज द ऑथर वांट्स टू टेल अस डैट। तो यहाँ पे आपको ये टाइटल या फिर समरी पूछ रहा है।
तो हमने क्या सीखा था, टाइटल या समरी वाले को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें टाइटल और समरी किसी पैसेज का फाइंड आउट करने के लिए पूरा पैसेज पढ़ना होता है। ठीक, तो तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड ऑब्वियस मीन्स, मतलब ये जो वर्ड है ऑब्वियस, इसका आपसे साइनोनिम्स पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैसेज में ऑब्वियस वर्ड फाइंड आउट करेंगे, और ऑब्वियस वर्ड हमें यहाँ मिल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑब्वियस वर्ड जिस सेंटेंस में है उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। मैनी चिल्ड्रन आर बिकमिंग ऑब्वियस एंड सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज, मतलब है इसका कि बहुत सारे बच्चे मोटापा का शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे रोगों से सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। ठीक, तो ओबेस का मतलब हो गया मोटापा। ठीक, तो अब इसका साइनोनिम खोजना है हमें। तो ओबेस का साइनोनिम क्या होगा, वेरी थिन नहीं होगा, वेरी थिन मतलब पतला हो गया, वेरी टॉल मतलब बहुत लंबा हो गया, वेरी अगली मतलब सुंदर नहीं है, और वेरी फैट मतलब बहुत मोटा। तो साइनोनिम्स खोजना हमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन द ओल्डन टाइम्स वेर हेल्थियर बिकॉज दे। अब देखिए क्या है, पीपल वेर हेल्थियर इन ओल्डन टाइम्स, राइट। तो आपको ये कीवर्ड्स पहले फाइंड आउट करने हैं। देखिए पीपल वेर हेल्दी, यहाँ पे आपको दिख गया कीवर्ड्स। अब ये सेंटेंस को पढ़िए, दे यूज टू ईट फ्रेशली कुक्ड न्यूट्रिशियस फूड विथ देयर फैमिलीज एट होम। अब आपको ऑप्शंस देखने हैं, एट वैरायटी ऑफ फूड इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट, तो ये तो नहीं होगा। एट फूड डेट वॉज कुक्ड एट होम एंड सर्व्ड फ्रेश, तो आपको दिख रहा है कि से घर पे बना हुआ था और फ्रेश खाते थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुडे दिस हैज चेंज्ड, द वर्ड दिस रेफर्स टू, तो ये भी कीवर्ड हो गया, इसे हम पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक, ये कीवर्ड आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ टुडे दिस हैज चेंज्ड, यहाँ मिल गया आपको कीवर्ड। मैनी पीपल पार्टिकुलरली, और ये आपको सेंटेंस दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे दिस का मतलब क्या है। ठीक, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको जो कीवर्ड होगा उससे पहला वाला सेंटेंस आपको पढ़ना होगा, या फिर पहले का जितने भी पैराग्राफ है सबको पढ़ना होगा। तो इससे पहले हम सारा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। इन द पास्ट पीपल वेयर हेल्दी, दे यूज टू ईट फ्रेशली कुक्ड न्यूट्रिशियस फूड विथ देयर फैमिलीज एट होम। ठीक, टुडे दिस हैज़ चेंज्ड, तो आज क्या बदल गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि दे यूज टू, ये आपको क्या दिखा रहा है, लाइक मैं बोलता हूँ कि आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू स्लीप, आई यूज टू डांस, आई यूज टू बी हैप्पी। तो ये दे यूज टू जो है ना, यूज टू, ये यूज टू जो है ये आपके हैबिट्स को शो कर रहा है। ठीक, आई यूज टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक, आई यूज टू डांस, आई यूज टू लर्न, आई यूज टू सिंग, ये आपकी हैबिट्स को शो कर रहा है। ठीक, और बोला है टुडे दिस हैज़ चेंज्ड, मतलब दिस हैबिट हैज़ चेंज्ड, तो वही पूछ रहा है कि वो यहाँ पे दिस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे दिस का मतलब हो जाएगा हैबिट्स, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा। और सबसे लास्ट में क्या हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये टाइटल या फिर समरी वाला, तो इसके लिए हमें पूरा पैसेज पढ़ना होगा। इन द पास्ट पीपल वेर हेल्दी, दे यूज टू ईट freshly cooked nutritious food with their families at home. Today this has changed. Many people, particularly children, like fast food such as burgers, pizza, chips, etc. There are many reasons for this change. Firstly, nowadays most parents are working for long hours and have less time to cook. Secondly, when a woman took work, there is more money to spend. Another reason is advertising. TV, magazines and internet make people aware of different kinds of foods available. Although fast food is tasty and convenient, it is not healthy. Many children are becoming obese and suffer from various diseases. अब क्वेश्चन पढ़िए, थ्रू द पैसेज द ऑथर वांट्स टू टेल अस। अब हम ऑप्शंस देखेंगे, फैमिली शुड सिट टुगेदर एंड टू हैव देयर मील्स, ये एक सही भी हो सकता है। ठीक,
लेकिन हमें क्या करना है, बेस्ट आंसर ढूंढना है। चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड, इस तरह का कुछ ऑप्शन मतलब हमने पढ़ा, पैसेज में नहीं दिया है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक, फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे ये हो सकता है। मोर एंड मोर पीपल आर वर्किंग नाउ डेज, ये भी होगा। लेकिन जो ये है ऑथर है, हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, तो संदेश हमें ये देना चाह रहा है कि फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऑल्दो इट इज़ टेस्टी एंड कन्वीनियंट बट नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस जो ऑर्डर मैंने आपको बताया उस ऑर्डर में आपको सॉल्व करने हैं, और जैसे जैसे बताएं आपको उस सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटने वाले। तो स्टूडेंट्स, ये यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।